मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरिः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस समय भगवान शिव की पावन महीना चल रहा है और श्रावण का पावन महीना इस वर्ष जो है 19 साल बाद ये संयोग आया है। पुरुषोत्तम मास, पुरुषों में उत्तम, अधिक मास, बल मास भगवान का ये महीना श्रेष्ठ महीना है और इसमें विशेष करके अभिषेक का बहुत ही महत्व है और आप विशेष इसमें सोमवार का विशेष महत्व है। तो द्वितीय सोमवार अभी आने वाला है, उसके लिए द्वितीय सोमवार के लिए तैयारी हम लोग किए हैं कि कैसे आप पूजा अपने घर में भी बैठ के सरल रूप से, साधारण रूप से पूजा कर सकते हैं। अगर आप किसी ब्राह्मण पंडित से पूजा नहीं करा सकते हैं तो अपने घर में बैठे हुए भी आप पूजा सरल रूप से, साधारण से आप कर सकते हैं। अगर मंत्र आता है तो आप मंत्र से कीजिए, नहीं आता है तो पंचाक्षरी मंत्र भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय। अगर औरत कर रही है तो ओम नहीं लगाया जाता है, नमः शिवाय इस मंत्र को बोल करके सभी चीजें पंचामृत से या 5 चीजों से, ठीक है, पंचों प्रकार और 16 प्रकार, 2 प्रकार से पूजा होता है भगवान का। तो आप पंचों प्रकार से कर सकते हैं, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, धूप, दीप, नैवेद्य। और 16 प्रकार से तो आप पूजा नहीं कर पाएंगे, तो नॉर्मल एकदम साधारण रूप से आपको हम बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप घर में पूजा कर सकते हैं। द्वितीय सोमवार, दूसरे सोमवार का अब जल लेते हैं 3 बार। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। हाथ धुलेंगे, हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धुलने के बाद में फिर पवित्री ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि। पवित्रीकरणम, पवित्री के बाद अगर पवित्री ना हो तो घर में हाथों में जो अंगूठी वगैरह या कुछ भी आप बांध सकते हैं, नहीं भी होगा तो कलावा का भी आप बांध सकते हैं। राइट हैंड के सीधे हाथ की इस वाली उंगली में आप इसको बांध सकते हैं। ये पवित्री हो गया, क्योंकि सोने चांदी 5 धातुओं का जो है काफी महत्व माना गया है। उसके बाद में मस्तके चंदनम, बिना चंदन का, ऐसे शास्त्र में कहा गया है कि ब्राह्मण बिना चंदन का या किसी का पूजा हो रहा, बिना टीका चंदन का विधवा के स्वरूप होता है, इसलिए चंदन जरूर ही टीका मस्तक में लगाना चाहिए। ओम चंदनम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव चंदनम प्रतिगृह्यताम्। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः वृषभावेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मस्तिके सुशोभितम चंदनम ललाटे। उसके बाद रक्षा, बिना ये रक्षा जो कलावा होता है ना पूरे शरीर का, किसी भी कार्य को करने से पहले इसको रक्षा बांधते हैं। अगर लड़का हो तो आप राइट हैंड में, अगर लेडीज हो तो लेफ्ट हैंड, उल्टे हाथ में मुट्ठी बंद कीजिए। ओम जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वं अनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। रक्षा सूत्र बांधने के बाद में अब घंटा और शंख का पूजा, पहले स्वस्ति वाचन करते हैं अक्षत फूल हाथ में लेकर के और मंगलाचरण का ध्यान करते हैं। हरि ओम आद्यो शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। बाली हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सची पुरंद्राभ्यां नमः। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः।
सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थ सिद्धये सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अब हाथ में अक्षत फूल पान के पत्ता और संकल्प करेंगे। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो विष्णुराज्ञा परमतमानस्य विष्णुपदे श्रीश्वेतपाराः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमे चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे विक्रमशके बौद्धावतारे दिल्लीमण्डलान्तर्गते इन्द्रप्रस्थनगरे दुर्गामन्दिरप्राङ्गणे पुण्यपवित्रमासे सुदे श्रावण मासे कृष्णे पक्षे कृष्ण पक्षीय अद्य नवम्यां शुभ पुण्यतिथौ दशम्यां तिथौ बुधवासरान्वितायां भरणी नक्षत्रे घृतियोगे वृषराशि स्थिते श्रीचन्द्रे शेषेषु ग्रहेषु उपग्रहेषु यथा यथं राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ गोत्र अपना नाम और गोत्र ले लीजिए। नाम और गोत्र क्या है? कश्यप गोत्रस्य नमन नामकस्य यजमानस्य शरीरे बोलिए शरीरे उत्पन्न रोगादि शोकादि दुखादि दारिद्र्यादि विनाशार्थं विशेषतः जन्म कुंडल्यां काल सर्पदोष निवारणार्थम शनि मंगल राहु देवता प्रसन्नार्थम चिंतित सर्व मनोकामना सिद्ध्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम शरीरे उत्पन्न आदि व्याधि विविधो उपद्रवादि शांत्यर्थम विशेषतः जन्म कुंडल्यां सर्वदोष शांत्यर्थम रोग शांत्यर्थम दीनोपदीन रोग विनाशार्थम शरीरे स्वास्थ्य लाभार्थ हेतवे ब्राह्मण द्वारा अद्य शुभ मुहूर्ते समये मम सर्वकामना सिद्ध्यर्थम संकल्पम अहम करिष्ये। संकल्प के बाद अब जो है गौरी गणेश जी का प्रथम जो हमारे देवताओं में श्रेष्ठ है भगवान गणपति का ध्यान करते हैं। ओम हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम अहं जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मः अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कसन ससवकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं गणेशम्बिकाभ्यां ध्यायधनार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। प्राण प्रतिष्ठा अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा चरन्तु च अस्य देवत्वमाचार्यं मामहेति च कश्चन। प्राण प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठो भव गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। अब गंगा जमुना सरस्वती का ध्यान करते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः। किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ होने से पहले कर्म की साक्षी भगवान दीपक का प्रज्वलित करते हैं। उनके समक्ष पूजा पाठ हम लोग करते हैं, उनका भी पूजा करेंगे। ओम दीपमालाय नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। पूजा पाठ करने से पहले सभी लोग ध्यान से देखें कि इतना सामग्री आपके पास धूप दीप नैवेद्य
भस्म और इत्यादि सारी सामग्री आपके पास दूध दही वगैरह होना चाहिए। आप घर में भी कर सकते हैं। अब संकल्प के बाद शंख और घंटी का हम लोग पूजा करेंगे। ओम गजध्वनि महानादम घंटारूप नमस्तुते शंखाय नमः वरुणाय नमः घंटाय नमः। घंटी के ऊपर डालिए, हाँ थोड़ा सा घंटी बजाइए। ओम घंटस्तदेवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अब 3 बार जल लेके गणेश जी को ऐसे करके यहाँ पर डालना है आपको। ओम पाद्योह पाद्यम समर्पयामि हस्तियो अर्घ्यम समर्पयामि मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि। इसमें डालना। गणेश भगवान का 3 बार जल डालने के बाद में अब शुरुआत आपको करते हैं। गणेश का पूजा होने के बाद में अब जो है भगवान शंकर का पूजा के लिए अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। इनका ध्यान करेंगे और ध्यान इनका जो है बिलपत्र से ध्यान करेंगे। एक साफ सुथरा अच्छे 3 पत्ते वाला आप बिलपत्र लीजिए और भगवान शंकर का, क्योंकि सबसे प्रिय है इनको ये बेल के पत्तर। ओम गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथ। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय करके भगवान शंकर का ध्यान कीजिए। और ये ध्यान रहिए सावधानी से कि बेल के पत्ते कभी भी आप चढ़ाइए तो इस तरीके से चढ़ाइए, सीधा ये नहीं होता है, सीधा ये होता है। ओम नमः शिवाय करके ओम नमः शिवाय बोलिए और भगवान को चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय करके हाँ बेल के पत्ते चढ़ाइए। अगर मंत्र नहीं आता तो आपको ओम नमः शिवाय बोलना है। अब उसके बाद में 3 बार भगवान को जल चढ़ाते हैं, ऐसे करके आप चढ़ाइए 3 बार। ओम पाद्योपाद्यम समर्पयामि हस्तियो अर्घ्यम समर्पयामि मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि। अब 3 बार जल के बाद में अब दूध का स्नान भगवान शंकर को करते हैं, दूधोक्त स्नान। अब ये जो चीजें सामग्री थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल लीजिए। ये दूध है और ये दही है। अब दूधोदक स्नान लीजिए। ओम पयः पृथिव्यां पयो खदिको पयो दिव्यन्ते पयो धाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु महजं मा भगवते सांब सदा शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय बोल के, मंत्र नहीं आता है तो आप नमः शिवाय बोल करके कर सकते हैं। अब देखा है आपने, दूध के बाद 1 आचमनी जल भगवान को चढ़ाते हैं। उसके बाद में दही। ओम दधि क्रावणो अकारिकम जिष्णो रसस्य बाद बीजः सुरभिनो मुखा करत प्रणगुं आयुखत दही स्नान। ओम नमः शिवाय। दधी स्नान के बाद में दूध दही घी, थोड़ा सा घी लीजिए, घी में थोड़े से जल मिलाइए और ओम नमः शिवाय ऐसे बोलते हुए भगवान को चढ़ाइए। शहद, इसी प्रकार से शहद भी आप कटोरे में डालिए, आप देख सकते हैं। और थोड़ा जल मिलाइए, अच्छे प्रकार से मिल जाए। और उसके बाद में ओम नमः शिवाय। चीनी, शर्करा, भगवान पे शर्करा, शक्कर जो होता है ये चीनी थोड़ा सा पर्याप्त मात्रा में डालने से क्या होता है कि जो भगवान पे लगे होते हैं घी इत्यादि वो साफ हो जाते हैं। चीनी में थोड़ा सा जल लगाइए। जल डालने के बाद में आप इसको थोड़ा सा अच्छे से मिला लीजिए ताकि ये पानी इसमें अच्छे प्रकार से मिल जाए। ओम नमः शिवाय। दूध दही घी शहद चीनी आपने देखा 5 प्रकार से हमने स्नान कर दिए भगवान को। उसके बाद में फिर आता है पंचामृत स्नान। फिर पंचामृत से स्नान करेंगे। ये पंचामृत हो गया। ओम नमः शिवाय। पंचामृत के बाद आप देख सकते हैं भस्म डालिए, थोड़ा सा भस्म डालने के बाद इसमें जल डाल लीजिए। भस्म थोड़ा कटोरे में पात्र निकालिए। हाँ, भगवान शंकर को भस्मोदक स्नान। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
भस्मोदक के बाद चंद्रोदक, ये जो है सुगंधित तैल सरसम। आप भगवान को थोड़ा रोली, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा चावल, ये डाल के फिर इसमें जल डालिए। सुगंधित तैल सरसम। ओम नमः शिवाय, ये बोलते हुए आप भगवान का पूजा जरूर कीजिए। और उसके बाद में सुगंधित तैल सरसम, इत्र इत्यादि अगर आपके पास हो तो थोड़ा सा इसको इसमें डालिए। और डालने के बाद में इसमें आप थोड़ा सा जल मिलाइए। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् ऋतोमुक्षीय पुष्पोदक स्नान। पुष्प लेकर के आप इसमें थोड़ा सा जल मिला करके भगवान को स्नान कीजिए। जितना हो सके दिव्यम ते दिव्य जो भी सामग्री है भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए आप सब चीज डालिए। पुष्प, ओम नमः शिवाय, बिल्कुल सरल मंत्र आपको नमः शिवाय बोलना है। पुष्पोदक के बाद में आप अच्छे प्रकार से भगवान को थोड़ा सा हाथ से धुल लीजिए, अच्छे से मलिए।